बात चलेगी। जो भी टॉपिक एग्जाम में आते हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको यहीं पे सिखाऊंगा, तो इनको आप आराम से घर बैठे भी सीख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहीं पे याद कराऊंगा आपको, तो आप केवल देखते रहिए, बस आपका काम देखने का है। देखने के बाद आप दोस्तों इनको अपने रजिस्टर में भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ उस प्रकार आप भी नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। तो देखिए ये मैंने पहले से समझा रखा था, इसलिए मैं आपको बोल के सुनाऊंगा केवल, और जो भी टॉपिक होंगे इनके बाद उनको मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा, बोल के भी समझाऊंगा। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पहले से पढ़ा रखा था, अब क्या करना है कि क्या यहाँ पे मैं आपको बोल के सुना दूंगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के परिचय की, तो सीखते रहिए। देखिए राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की अपन अगर बात करें प्राचीन काल की, जिस समय वेदों का युग था, वेदों की रचना हुई थी, तो प्राचीनतम वेद आता है जिनमें ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये अलग अलग वेदों की अलग अलग समय में रचना हुई थी। लेकिन सबसे पहले सबसे प्राचीनतम जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद काल के दौरान हमारे पूरे संपूर्ण भारत के भूभाग को क्या कहा जाता था, कहते हैं कि भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों ने यहाँ पे रहना शुरू किया था, बसना शुरू किया था। तो उस समय हमारे ऋग्वेद की रचना चल रही थी, तो कहते हैं कि ऋग्वेद काल में हमारा भारत उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत का एरिया कह दो या भारत का एरिया कह दो, ब्रह्मपर्त के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से हमारा राजस्थान वाला भूभाग जाना गया था। उसके बाद दोस्तों जिस काल में रामायण की रचना हुई थी, जैसे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, आपको पता है। तो रामायण की जिस काल में रचना हुई थी उसे रामायण काल कहते हैं। तो रामायण काल के समय हमारे राजस्थान को कहा जाता था मरुकांतार। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मरुकांतार नाम अस्तित्व में कब आया, तो रामायण काल में आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बात आती है सन 1800 की, दोस्तों सन 1800 की बात आती है। यहाँ पे राजस्थान में एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जिसका नाम क्या है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस है। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा पहली बार हमारे राजा महाराजाओं की चर्चाएं सुन रखी थी, जैसे कि विदित है कि आपको 7वीं से 12वीं सदी का काल, अर्थात कह सकते हैं 7वीं से 12वीं सदी का काल जो है ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में बहुत ज्यादा राजा महाराजा हुए थे, राजा महाराजाओं का अस्तित्व रहा था। तो इस काल में राजा महाराजाओं ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने बलिदान को भी स्वीकार किया था। तो ऐसी बातें इन्होंने सुनी जॉर्ज थॉमस ने, तो सोचा रहे यार यहाँ तो राजाओं की वीरों की भूमि है ये। तो इसलिए इन्होंने मौखिक रूप से इन्होंने हमारे राजस्थान वाले भाग को क्या नाम दे दिया, राजपूताना नाम दे दिया। राजाओं के पुत्रों का जो स्थान बना कहा इसने। उसके बाद इनके जाने के बाद सन 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन हमारे राजस्थान में आते हैं, राजस्थान वाले भूभाग में आते हैं। तो विलियम फ्रैंकलिन ने इन्होंने कुछ बातें सीखी, सुनी, उन बातों को इन्होंने ऐड किया, फॉलो किया। जैसा इन्होंने कहा जॉर्ज थॉमस ने वैसा इन्होंने सुना। तो इनकी कही हुई बातों के आधार पर एक पुस्तक का निर्माण किया था 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, जिसका नाम आता है ए मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में इन्होंने इस बात को द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के इतिहास को समेटने का प्रयास किया दोस्तों, अर्थात राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इन्होंने घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान के इतिहास को जानने का प्रयास किया था। इसलिए राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इन्होंने इसी पुस्तक में राजस्थान के इतिहास को समेटने का प्रयास किया, इसलिए राजस्थान के इतिहास के पिता भी कौन कहलाए, कर्नल जेम्स टॉड। इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 3 नाम दिए दोस्तों, एक तो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। तो देखो ये तो एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में 2016 वाले पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान शब्द को देने वाले पहले इतिहासकार कौन थे, तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की बात करूं तो राजस्थान शब्द हमारा अस्तित्व में कब आया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान
में 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, 1 संघ शासित प्रदेश था। अब कहते हैं कि इनका जो विलय हुआ था दोस्तों 7 चरणों में हुआ था। जैसा कि आपको बता देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आजादी के समय लगभग 562 रियासतें हुआ करती थी। तो हुआ क्या था कि 562 रियासतों से कहा गया था कि आप या तो पाकिस्तान में मिल सकते हो या भारत में मिल सकते हो या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। तो दोस्तों कुछ रियासतों ने मिलने से सहमति दर्ज नहीं कराई थी, असहमति दर्ज करा दी थी। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े योगदानों के कारण इन 19 रियासत 3 ठिकाने 1 संघ शासित प्रदेश का विलय 7 चरणों में किया गया था, अलग अलग समय किया गया था। तो दोस्तों हमारे राजस्थान का जो एकीकरण प्रारंभ होता है, इस बात की आपको जानकारी बता देता हूं। हमारे राजस्थान का एकीकरण शुरू हो जाता है 17 या 18 मार्च से। 17 या 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण हेतु सबसे पहले लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में बैठक हुई थी। बैठक के दौरान 4 रियासतों को बुलाया गया था। 4 रियासतों में आपको बता दूं मैं, एक तो ए थी, एक बी थी, एक सी थी और एक डी थी। अब ये ABCD ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ए का मतलब होता है अलवर, बी का मतलब होता है भरतपुर, सी का मतलब होता है करौली और डी का मतलब होता है धौलपुर। इन 4 रियासतों को बुलाया गया था, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों इस 4 रियासतों को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। कौन सा संघ बताओ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम दिया था दोस्तों KM मुंशी ने। तो KM मुंशी का नाम आता है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो KM मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ नाम दिया, लेकिन राजस्थान शब्द अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं बात करता हूं राजस्थान के, यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण के पहले चरण के बाद 7 दिन बाद ही 25 मार्च की बात आती है। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का कौन सा चरण आता है? सेकंड चरण आता है। सेकंड चरण की बात आती है, लगभग 9 रियासतों को बुलाया गया था, नाम दिया गया था राजस्थान संघ। कौन सा नाम दिया गया बोलो? राजस्थान संघ नाम दिया गया था। और राजस्थान शब्द पहली बार कब जोड़ा गया था? तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जोड़ दिया। तो एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। उसके बाद 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण आता है। चौथे चरण को नाम दिया गया था बृहद राजस्थान। इस दिन क्या है कि 4 बड़ी बड़ी रियासतों को बुलाया गया था दोस्तों। जयपुर, JJB का मतलब क्या होता है? एक तो जयपुर है, एक जोधपुर है, एक जैसलमेर है, एक बीकानेर है। इन 4 बड़ी रियासतों को बुलाया गया था। चारों रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों बड़ी खुशी मनाई गई थी, खुशी का दिन था, बहुत अच्छा लगा। इसलिए 30 मार्च 1949 को कौन सा दिवस मनाया बताओ? राजस्थान दिवस मनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार राजस्थान दिवस कब मनाया, तो 30 मार्च 1949 को। और प्रति वर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन बृहद राजस्थान नाम रखा, और राजस्थान की अर्थात बृहद राजस्थान की राजधानी किसको रखा गया था? जयपुर को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को कब बनाया, तो 30 मार्च 1949। उसके बाद दोस्तों मैं आगे की बात करता हूं। आगे की डेट आती है, एकीकरण का छठा चरण आता है, बात करते हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी 1949 को राजस्थान